हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये जनवरी के लिए रीडिंग है फॉर द साइन वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने मेरी रीडिंग्स देखी हैं, पसंद की हैं, कमेंट्स किए हैं, लाइक किए हैं। आप फर्दर मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का पेज भी दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट करके बस बता सकते हैं। ओके जी। इसके अलावा वर्गो मैं ये भी आपको मेंशन करना चाहूँगी कि वर्गो के लिए 2020 की ईयरली ओवरव्यू रीडिंग जो है वो भी अपलोडेड है, और उसमें मैंने साल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और उनके थीम्स ड्रॉ किए हैं। आप वो ज़रूर देखिएगा सो दैट यू कम टू नो हाउ योर ईयर विल बी। और आप फर्दर उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो है वो लेट्स सी कि जनवरी की रीडिंग आपके लिए कैसी है और क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए, वर्गो सन, मून एंड राइजिंग। Okay जी, so let's start. Seven of Wands, Two of Cups, Page of Cups, Page of Wands, Ace of Cups, Moon, और लास्ट है किंग ऑफ कप्स, और जस्टिस। ओके जी। एक तो वर्गो जो हैं वो किसी मोस्ट प्रोबेबली किसी वाटर साइन के साथ, जो पाइसेस हो सकता है स्पेशली, उसके साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि मतलब मे बी पाइसेस हो, मे बी नहीं हो, लेकिन ये है कि कोई वाटर साइन है और रीडिंग जो है वो टोटली इमोशंस के बारे में है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट के कैसा स्टार्ट होगा। अच्छा जी, सूरत हाल जो है वो इस तरह से है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ ही जो है वो ये बता रहा है कि एक ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस है। ठीक है, आइदर वर्गो जो हैं वो जो हैं वो किसी को रोमांटिक ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा शख्स जो है वो आगे से उसको रेजिस्ट कर रहा है, या ये सिचुएशन वाइस वर्सा है कि कोई आपको वर्गो को कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वर्गो जो हैं वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है पहला जो वो है वो ज़्यादा मुझे यहाँ वायबल नज़र आ रहा है, जिसमें वर्गो जो हैं उनको चाहिए कि वो जो रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करें और ऑफ़र जो उनको आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा इस किस्म के भी मैसेजेस आ सकते हैं जो फर्दर मंथ आगे बढ़ता है, तो ये नज़र आ रहा है कि
जिसमें छोटे छोटे मोटे मैसेजेस, जिसमें आपको कोई सॉरी अगर किसी ने करना है या मोहब्बत का इजहार करना है, जो कि सिचुएशन बेसिकली एक तरह से एक ख़ास अंदाज में आगे बढ़ रही है। और अगर हम इस ऊपर वाली रॉ को देखें तो सिचुएशन रेजिस्टेंस से सॉरी और फिर एस ऑफ कप्स, आप इसको आई लव यू का मैसेज समझ लें, और मैसेज करने वाला जो है वो किंग ऑफ कप्स है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, आप किसी के साथ इस तरह से डील कर रहे हैं कि पहले तो रेजिस्ट कर रहे थे, फिर आपने उसके साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। लेकिन किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये हमें ये बताता है कि आइदर वर्गो या जो भी जिससे भी वर्गो डील कर रहा है, तो वो काफ़ी एक स्टेबल किस्म की पर्सनालिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं लेकिन बड़े कंट्रोल्ड इमोशंस हैं और एक्सप्रेशन नहीं है उसके अंदर, और दिल के अंदर जितना मर्ज़ी फीलिंग्स हों और इस किस्म के ख़यालात हों, लेकिन ये कि सरफेस के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो जो एडवाइस है वो ये है, एक तो अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, और अच्छा उसका पॉजिटिव रिस्पांस दें, मोहब्बत के जवाब में पैशन से जवाब दें। दूसरा एक इसमें मज़े की बात जो है वो ये नज़र आ रही है कि हो सकता है कि जो रिलेशनशिप है वो अभी सीक्रेसी के अंदर हो, ठीक है, वो ओपन ना हो, और अभी कोई जानता नहीं है सिचुएशन दो लोगों के दरमियान में जो चल रही है, तो कोई जानता नहीं है कि उनकी आपस की क्या फीलिंग्स हैं। इस किस्म का कोई अफेयर टाइप का कुछ जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेकिन आपके लिए मशवरा जो है वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा होल्ड भी मत करें, बहुत ज़्यादा इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को होल्ड मत करें, आपको बताना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द मंथ टिल द नेक्स्ट मंथ रादर, ये जो है ना एक ख़ास किस्म की खामोशी है जो दो लोगों के दरमियान में छाई है, और एक शख्स जो है वो बिल्कुल चुप है और दूसरा शख्स परेशान है, और दोनों के दरमियान में बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत सैडनेस है। तो आई बिलीव कि जनवरी का महीना जो है वो इसी तरह की कुछ कशमकश है जो कि फरवरी में भी चलेगी, ठीक है। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि एक तो कि भाई आप अच्छा रिस्पांस, अगर आपको ऑफ़र की जा रही है तो आप अच्छा रिस्पांस दें और चीज़ों को बैलेंस रखें। इतना ज़्यादा भी कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करते कि दूसरा शख्स जो है वो परेशान हो के चला ही जाए बेशक आपकी ज़िंदगी से, या अगर कोई दूसरा आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वो भी डेफिनेटली कुछ अच्छी बात नहीं है। इतनी ज़्यादा मायूसी जब हो जाती है तो फिर रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट सी रीडिंग है, कोई किसी कुछ ख़ास लोगों के लिए, कुछ ख़ास वर्गोज़ के लिए लगता है ये मैसेजेस हैं। ओके जी, अब मेरे हाथ में हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है। सो देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में फ़र्दर जो है वो क्या बात बताई जा रही है वर्गों को। ओके जी, एक कार्ड तो जी है स्ट्रेटजी का, इसको मैं इधर अलहदा रखती हूँ। कोई किसी किस्म की ख़ास स्ट्रेटजी की आपको बनाने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि अगर आप डिस्टर्ब हैं इमोशनली इस किस्म के रिस्पांस से, तो भी उसको डील करने के लिए आप जो है वो कोई अपना प्लान जो है वो ले आउट करें। खाली परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यिन एंड यांग चीज़ें जो हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये सोलमेट्स का भी कार्ड हो सकता है, 22 नंबर है यहाँ पे। जो भी कोई जिसके साथ भी ये मामलात हैं आपके, आई बिलीव के इवेंचुअली आप जो हैं वो उनके साथ रीयूनाइट हो जाएंगे। अगला कार्ड भी कम्युनिटी का है, और कम्युनिटी का कार्ड भी हमें जो है वो यही बताता है कि दोस्तों के साथ जो है वो आप इकट्ठ करेंगे। जो आपको परेशानी है इसको डील करने का एक ये भी तरीका है कि अपने जैसे लोगों के साथ जो है वो आप बातचीत करें, उनके साथ मिलें, अपने आप को बंद करके मत बैठें, सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो जाएगी। और थर्ड कार्ड जो है वो है
फोर्थ चक्रा के बारे में, ठीक है। ये हार्ट से रिलेटेड है। अपने दिल को मज़बूत बनाने की कोशिश करें और अपने लिए कंपैशन रखें और दूसरों के लिए कंपैशन रखें। अपना ख्याल करें, दूसरों का ख्याल करें, एक नरमी अपने मिजाज के अंदर लेकर आएँ। अगर आप उस पोजीशन में हैं जहाँ आपने चीज़ों को होल्ड किया हुआ है तो भी आप दूसरों के लिए कंपैशनेट हों। और अगर आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं इस तरह जाग के, ठीक है, परेशान हो के जाग के अपने ऊपर कर रहे हैं, तो वो भी मत करें और चीज़ें जो है वो इवेंचुअली बेहतर हो जाएंगी। ओके जी, सो वर्गोज़ ये आपकी रीडिंग थी जनवरी के लिए। मुझे आप इस रीडिंग को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।